देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है तिलपट्टी गुड़ से। ये देखिए कितनी अच्छी बनी है। गज्जक ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। अब इसको एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो चलिए शुरू करते हैं गज्जक बनाना। सर्दियाँ हैं, सर्दियों में खाना और बनाना दोनों ही काम बहुत अच्छे लगते हैं। सर्दियों में मीठे तिल हम अच्छे से खाते हैं। तिल मिनी बूस्टर भी होते हैं। इनका एजिंग में भी बहुत हेल्प करते हैं। बहुत से गुण होते हैं, गर्म भी होते हैं। तिल हमें खाने चाहिए। और गुड़ में ढेर सारा आयरन होता है। तो सर्दियों में हमें चीनी के बजाय गुड़ का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे भी चीनी से अच्छा गुड़ ही होता है। हम चाय में भी गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबको टेस्ट नहीं होता चाय का। तो मिठाई में तो हम कम से कम गुड़ डाल ही सकते हैं। तो सर्दियों में गुड़ डाल के ही हम मिठाई बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता। मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। चलिए आज बनाते हैं तिल की गज्जक। कई बार ऐसा होता है ना, घर में चीज़ बनती है या हम बाज़ार से लाते हैं, बड़े बूढ़े जिनके दांत नहीं होते, नहीं खा पाते, सख्त होती है। तो आज हम बनाएंगे तिल से बिल्कुल सॉफ्ट गज्जक, जयपुर की चमचम गज्जक, जो बहुत ही सॉफ्ट और टेस्टी होती है। और देखिए ये लिए मैंने तिल। आप हम सभी जानते हैं, दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तिल हम सभी जानते हैं। ये तिल मैंने अच्छे से भून लिए। इसमें रेशो में आपको बताऊं तो जितना आपने तिल लेना है, मैं ये मिठाई गुड़ से बना रही हूँ। आप चीनी से भी बना सकते हैं, लेकिन मेरी सजेशन यही है गुड़ से बनाएं। तो जितने आप तिल लें, जैसे ये 1 कटोरी तिल लिए तो उतना ही आप गुड़ लें। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जितने हमें तिल लेने हैं उतने ही हमें गुड़ लेना है। तो हम सबसे पहले अपने तिल को रोस्ट करेंगे। तिल को हल्की आंच पे भूनना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा भूनते हैं तो कड़वे हो जाते हैं, इसलिए हमें तिल को कम से कम भूनना चाहिए। चलिए तिल को भून लेते हैं और फिर हम आगे का प्रोसीजर करते हैं। तिल को हमेशा हल्की आंच पे रोस्ट करना चाहिए और बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तिल ज़्यादा भुनने से कड़वे पड़ जाते हैं। तो तिल जब भुनते हैं तो हल्के हल्के फूल जाते हैं। तो हम अपने तिल को बिल्कुल हल्का हल्का भूनेंगे। और तिल भूनते हैं मैं फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे तिल भुन चुके हैं। इन्हें अब हम अलग बॉल में निकाल लेते हैं। गुड़ की चाशनी बनाते हैं और इसमें मैं डालूँगी गुड़ और इसमें डालूँगी मैं थोड़ा सा पानी, जिससे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसे हम लो फ्लेम पे, मीडियम टू लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे। अभी हम इसे पकाएंगे। गुड़ जब पानी में डालते ही एकदम से सेट हो जाता है और फिर हम उसको निकालें, टूटने लगता है, तब हमारी परफेक्ट चाशनी तैयार होती है। जैसे हम चीनी की चाशनी तैयार करते हैं, इसी तरह से हमें गुड़ की भी चाशनी तैयार करनी होती है। इतने हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है, इतने मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को, बटन को भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की आपको जल्दी ही इन्फॉर्मेशन मिले। ये देखिए कोई भी मिठाई, कोई भी चीज़ बनाए, उसमें चाशनी का परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हमारी चाशनी परफेक्ट नहीं होती, हमारी चीज़ सेट नहीं होती है। अब शायद हो जाए। ये देखिए अभी भी ये सॉफ्ट है। देखिए ऐसे हो रहा है, खिंच रहा है, इसलिए हमें इसे खिंच रहा है। अभी ये टूट नहीं रहा है। ये देखिए अब हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए अब ये टूटने लगी है। ये देखिए ऐसे टूट रही है तो हमारी चाशनी तैयार है। बेकिंग पाउडर आधा चम्मच, 1 टीस्पून कह लीजिए। इसे मिलाएंगे अच्छे से। देखिए हमारा गुड़ फूलने लगा है और कलर भी चेंज हो गया इसका। ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया इसका। अब इस स्टेज पे हम इसमें अपने जो तिल हमने भून के डाले थे, रखे थे, वो डालेंगे। ये देखिए और ये काम हमें तेज़ी से करना है। मिला देंगे इनको। और अगर आपको लगता है आपका गुड़
ज़्यादा है और चाशनी तिल कम है तो आप इसमें तिल और भी मिला सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। तिल पट्टी जमाने के लिए या तो आप इस तरह से किसी थाली को ग्रीस कर लीजिए पिछली साइड में और इस पे रख के बेल लीजिए, या फिर बटर पेपर पे ऑयल ग्रीस करें और फिर इस पे रख के बेल लें। मैं आपको दोनों तरह से बताती हूँ। मैं ये बटर पेपर पे भी और ये थाली को भी पीछे से ग्रीस कर लेंगे। ये सब तैयारी हमें पहले से ही करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम तिल और गुड़ हमारी चाशनी तैयार होगी वैसे ही हमें इसे बेलना होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी सेट हो जाती है। तो ये तैयारी हमें अपनी पहले से ही करके रखनी होनी है, जिससे कि हमें बाद में कोई परेशानी ना आए, हमारी सेट ना हो जाए और हमारी बिगड़ ना जाए तिल पट्टी। इसलिए ये देखिए इसी तरह से बेलन को भी ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि इस पे चिपके ना हमारी तिल पट्टी। इससे ये होगा कि हमारी तिल पट्टी चिपकेगी नहीं। ये देखिए अब हमारी तिल पट्टी तैयार हो रही है बिल्कुल। आप कहेंगे इसमें नया क्या है, क्या इससे गज्जक बनेगी? इसी के बाद पहले हम ऐसे तिल पट्टी बनाएंगे, उसके बाद हम इससे अपनी गज्जक बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसे रोल करना, इसे सेट करते हैं जो हमने थाली ग्रीस करी है उस पर। इसको हम अब बेल लेंगे। अब इसे हम 15-20 मिनट तक सेट होने देंगे। इसमें हम कट लगा देंगे, जिससे कि हमें निकालने में दिक्कत ना हो, बाद में टाइट हो जाएगी तो काटनी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए पहले ही कट लगा देंगे। देखिए अभी से सेट हो गई है, बहुत जल्दी सेट हो जाती है ये। और इसे ठंडा होने देते हैं। फिर अब मैंने ये पीसेस निकाल लिए। देखिए कितने बढ़िया हमारे पीसेस बने हैं। ये देखिए तिल पट्टी हमारी कितनी अच्छी बनी है। देखिए एक ही झटके में टूट रही है, ना ये सॉफ्ट पड़ेगी और ना ही ये चिपकेगी। कितनी कुरकुरी बनी है। मैं आपको और तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल बिस्किट जैसी बनी है, पतली और खस्ता। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप तिल पट्टी घर पे किस तरह से बनाते हैं। देखिए मेरे तो कितने अच्छे पीसेस निकले हैं। अब हमारी तिल पट्टी जम गई है। अब हम इससे बनाएंगे गज्जक। मैं इसमें से ये गज्जक के पीस लूँगी और इस तरह से तोड़ लेंगे हम इनको और मिक्सी में डाल के पीसेंगे। मैं पीस के आपको दिखाती हूँ। इस तरह से तोड़ के सारे पीसेस को डाल दूँगी और फिर हम इससे गज्जक बनाएंगे। हमारी गज्जक अब सेट हो गई है, मैं इसे निकालती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से सेट हुई है। थोड़ी सी सॉफ्ट रह गई लगता है। मैंने घी कम डाला, इसमें घी ज़्यादा डालना चाहिए था, जिसकी वजह से ये सेट होती है। घी की कमी की वजह से ये सॉफ्ट है। ये देखिए इसके पीसेस ऐसे निकल रहे हैं। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी बनी है। देखिए पीसेस सेट हो रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आप गज्जक कैसे बनाते हैं।